मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को अर्जुन का रोल मिला था और वो बहुत डिफरेंट रोल था। मतलब मेरे को उसमें रोने की एक्टिंग करनी थी। उसके बाद में मेरे को कृष्ण भगवान से, जो वो तुम्हें पता होगा ज्ञान लेते हैं, कृष्ण भगवान ज्ञान देते हैं अर्जुन जी को। तो उस टाइम पे मेरे को एकदम, मैं पूरा उस फील्ड में चला गया था। आई ऑल्सो हर्ड अबाउट दैट हांडी फोर हाँ, की बारिश हो रही है और प्रॉपर हांडी और फोर। रे वो तो बहुत प्यारी चीज़ है उसमें। मतलब जब टीम्स बनाते हैं ये लोग, पहले गर्ल्स की बनाएंगे, फिर बॉयज़ की बनाएंगे, फिर गर्ल्स का अलग कंपटीशन होगा, फिर बॉयज़ का अलग कंपटीशन होगा। थी ना, बहुत ही एक ड्रामेटिक वाला अपना कॉलेज में 7 दिन का बढ़िया इवेंट है। पूरा बॉडी का पूरा ऐसा वर्कआउट हो गया बढ़िया से उसी बीच में। और डांस में मतलब फील आया, वो जो सीखना चाहती थी इतने सालों से मैंने कर दिखाया। और हम क्या करते हैं, हर एक एंगल पकड़ के पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे, हर एक एंगल में ऐसे ऐसे करके। वो चीज़ आज तक मुझे समझ में नहीं आई। अभी हमें ओवरटेक कर रहा है एआई। हम बस एक मैसेज डालें वहाँ पे और वो जनरेट करके भेज देगा विद इन फ्यू मिनट्स। जबकि उसको बनाने में एक नॉर्मल डिजिटल क्रिएटर को 5 से 6 घंटे मिनिमम लगता है। फ्यू, अभी समर पार्टी ख़त्म करके आया हूँ मैं। खैर, मैं मृदुल शर्मा एनिमेशन फर्स्ट ईयर से इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूँ। मैं मिलाना चाहूँगा आपको मेरी एक फ्रेंड से। तो हम मिलके आपको बताएंगे फर्स्ट ईयर के बारे में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंट्रोडक्शन के बाद में। हे मिदुल। हेलो मेघा। सो हे गाइस, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ एकेड टॉक्स। और मैं मेघा अधिकारी हूँ फ्रॉम BFA फर्स्ट ईयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हाल है मेघा? बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। अभी असाइनमेंट्स खत्म हो गए, लोड हल्का हो गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा, पता ही नहीं पड़ा फर्स्ट ईयर कैसे ख़त्म हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। और यार इवेंट्स भी निकल गए सारे। हाँ, और तू बता कैसा गया तेरा, लाइक कॉलेज में आने के साथ साथ तेरा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था? मतलब मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा था, क्योंकि मैं काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट था स्टार्टिंग से ही। तो मतलब अब तुम्हें पता होगा, जब मैं आया था, मतलब अपना जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे एक ट्रेंड सॉन्ग था तौबा तौबा, यू नो। हाँ, तो अब जब उस टाइम पे सीनियर्स वगैरह आए थे, वो सब आके मेरे से पूछते हैं कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, मतलब डांस। मैंने बोला था कि मेरे अंदर डांस वगैरह का थोड़ा सा टैलेंट है, मैं थोड़ा आपको स्टेप वगैरह करके दिखा सकता हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं गया, मैंने स्टेप कर दिया। सीनियर्स वर लाइक कि ओ ये क्या कर दिया इसने। मैं कहा वो हो गया, मेरे को थोड़ा सा फेम भी मिल गया। तो मैंने फिर ऐसे करके मतलब थोड़ा अपना फेम बनाया। और फिर मेरे को जब ओरिएंटेशन का दिन था, इफ़ यू नो, मैं मतलब CR हूँ क्लास का, तो मेरे को वोट्स भी मिले थे बहुत ज़्यादा। तुम बताओ तुम्हारा कैसा था? मेरा कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा भी बहुत बढ़िया था। मैं आने के साथ साथ लाइक कॉलेज फ्रॉम आउटीरियर की अगर बात करें, सिंपल और सॉबर है। लाइक जैसे ही अंदर आते हैं, लाइक कॉलेज इज़ लाइक अलग ही वर्ल्ड है, अलग सा। लाइक वेरी डिसिप्लिन वाला सा माहौल है, ऊपर से नीचे तक वेल मेंटेन्ड है। क्लासेस अलग अलग और वेंटिलेटेड प्रॉपर, और क्लास में माहौल अलग है, मतलब पढ़ाई का माहौल है प्रॉपर, कि टीचर्स जो पढ़ा रहे एटलीस्ट। और तूने देखा है कि यार, नोटिस किया है तूने कि जब क्लासेस होते हैं बाहर का कोई भी साउंड अंदर प्रॉपरली अंदर नहीं आता, कि स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं होता। ये बढ़िया लगता है। और क्लासेस बढ़िया से होते हैं एकदम। अभी यहाँ आके हमारा स्किल इम्प्रूव हो रहा है यार। तू बता तेरा स्किल कितना इम्प्रूव हुआ है यहाँ आके? अब मैं मतलब बहुत बेसिक लेवल पे ड्राइंग करता था। स्टार्टिंग में तो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब थी। बट हाँ, जैसे जैसे संजय सर, तुम्हें पता हो तो संजय सर एक्चुअली क्या स्क्रिबल कराते हैं। तो जब वो स्क्रिबल कराते हैं ना, तो वो एक सॉन्ग चलाते हैं लिंकिन पार्क का, जो कि बहुत क्रेजी है, मतलब मज़ा आता था उसमें। और क्या, जब तुम स्क्रिबल करोगे तो तुम्हें फील आएगा कि हाँ कुछ तो अनयूनिक कर रहा हूँ, मतलब मज़ा आ रहा है। ठीक है। तो जैसे मेरे को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत मस्त लगता है। मेरे को अच्छा लगता है कि जब सर ऐसे ही मोटिवेट करते हैं ना, कि एक बार एक सर्कल बनाओ तुम, बट एकदम फोकस उस सर्कल पे रखना, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और फिर जैसे अब नीलांजन सर की बात करें अपन, तो नीलांजन सर तो लाइक देखो, फैकल्टी में बेस्ट। ठीक है। और जब हम उनसे बात करने जाएं, तो मतलब फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं, ओपन है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया मेरे को। तुम बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था BFA में?
देखो मेरा पहले से ही इस फील्ड में ही आने का इंटरेस्ट रहा है। तो जैसे ही मैं कॉलेज में आई मैंने देखा कि यहाँ पे स्कोप बड़ा है। जितना मैं सीखना चाहती थी उससे ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। BFA इज़न्ट ओनली BFA गॉट एवरीथिंग। तुम यहाँ पे बस पेंटिंग या फिर स्क्रिबलिंग नहीं सीख रहे हो, यहाँ पे तुम स्कोप्स बढ़ाते जा रहे हो। तुम जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, तुम फैकल्टीज़ के साथ या ही इंटरेक्ट करो या फिर क्लास में जो भी फ्रेंड्स आ रहे हैं अपने से एज में बड़े भी है और एक्सपीरियंस्ड है ये लोग, उनसे भी अगर हम बात करें ना, उनसे सीखने को बहुत बढ़िया मिल जाता है। तुम जाओ सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करो, अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा आप वो करते हैं। हम धीरे धीरे इतना सीख गए ना, इसी 1 साल में आई कांट इमेजिन हम 4 साल में कितना सीख जाएंगे। जैसे कि अब मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ सीनियर्स के साथ में, तो मैंने तुमको जैसे कि बताया कि मेरे को काइंड ऑफ डांस बहुत पसंद है। तो अपना जन्माष्टमी फिर गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी में भी मैंने मतलब डांस के हिसाब से गया था मैं तो बट मैं एक्ट करके आ गया ड्रामा में। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे तुम्हारे पास वेज खुल जाएंगे, मतलब तुम एक्सप्लोर कर सकते हो खुद को। एक्सप्लोर के नाम से याद आया यार, तूने क्लब कौन सा ज्वाइन किया? यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को इतना, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को इतना यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है कि यहाँ पे क्लब्स है भाई, ये बढ़िया लगता है। ये बता तेरा क्लब कौन सा है? मेरे को तो देखो गेमिंग क्लब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा एक्चुअली देखो मेरा स्टार्टिंग से बहुत मतलब ड्रीम था मेरा कि मेरे को गेमिंग पीसी तो बिल्ड करना है। अब मेरे पास में मेरा पर्सनल वो लैपटॉप है, बट वो भी बीस्ट है, वो कम नहीं है, बिकॉज मेरे को मज़ा आता है गेम्स खेलने में। अब यहाँ पर अगर तुम गेमिंग रूम में जाओगी तो तुम देखोगी कि यहाँ पर PS5 पड़ा है, हर सैटरडे तुम PS5 खेल सकते हो। मतलब यू नो इट्स काइंड ऑफ ऑसम, मतलब मज़ा आ जाता है। तुम बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट क्लब है? मेरा क्लब देखो, मेरा गेमिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, आई एम गर्ल। अच्छा, गर्ली थिंग्स यू नो। तो गेमिंग में देख अभी तक सबवे सफर ही खेला है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी मेरा यहाँ पे आके मैंने देखा कि देख मेरे को पहले से ही आर्ट के अलावा डांस और म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था कि मतलब कभी मैं ये सीख लूँ, कभी इनमें भी एक्सप्लोर करूँ। यहाँ में आके जैसे पता चला म्यूज़िक क्लब है, और जैसे ही वो डोर खुला म्यूज़िक क्लब का है, वहाँ में क्या नहीं है, सब है। वहाँ पे फ्लूट से लेकर गिटार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब तुम्हें क्या चाहिए सब है, तबला तक रखा हुआ है। तुम्हें कुछ भी सीखना है तुम बस एक सीनियर को कंसल्ट करो, मुझे ये सीखना है, क्लब हेड से बात करो और सब बात एकदम सेट है। हम अभी तक मैंने इतना सीख लिया है यहाँ पे, नॉट ओनली आर्ट, मतलब जो भी तुम स्पेशलाइज करना चाहो। उसके बाद मैंने डांस क्लब में भी थोड़ा ट्राई किया था, सो आई वोंट से कि मैं तुझसे अच्छी हूँ। मैं भी उधर ही था। तो अपना ऐसा था, मेरे को पहले बोला कि क्या डांस आता है, मैंने अपना कल्चरल डांस दिखा दिया और बस हो गया, चल रहा है अभी भी। वैसे तुम कहाँ से हो? आसाम से ना? बताओ आसाम के बारे में कुछ बताओ। आसाम बहुत बढ़िया जगह है, लाइक वे मोर डिफरेंट फ्रॉम इंदौर। लाइक यहाँ पे नेचुरल चीज़ें जितना दिखता है वहाँ पे तुम हर गली में देखोगे। तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द, मतलब एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करते हैं, मैंने देख लिया है बहुत। मेरे वहाँ पे बहुत भरपूर है। तू बता तेरा क्या सीन है? देखो मैं मतलब ऐसा तो लोगों को बहुत अजीब लगता है, बट हाँ मैं राजस्थान से हूँ, और हाँ वहाँ पर उदयपुर है, द सिटी ऑफ लेक। तो पहले ही बता देता हूँ वहाँ पर पानी है, ठीक है, और हाँ रेगिस्तान नहीं है उधर। तो मैं जहाँ से मतलब मैं हूँ जोधपुर के पास में पाली है। यूँ ऐसे पाली ऐसे तो टेक्सटाइल होल्डर है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री होल्डर है पाली पूरे राजस्थान का। बट मैं जहाँ से हूँ वो मतलब पाली से जस्ट नियर, जोधपुर नाम सुना होगा ना? हाँ, तो वहाँ पर वहाँ के मिर्ची बड़े। सो गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रहा है, बढ़िया से एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। जगह जगह की बातें हो रही है, अपने अपने स्पेसिफिक जगह की बातें हो रही है, ये सब हमें तुम देखो, तुम सीखो, बस बात ये है। तुम ये बताओ तुम्हें इंदौर में ऐसी कौन सी जगह अच्छी लगी जिसमें मतलब तुम अपना कंफर्ट जोन फील कर सकती हो? मतलब तुम्हें अकेला भी अगर कोई वहाँ छोड़ दे तो तुम्हें मतलब लगे कि हाँ चलो बेस्ट है, मस्त जगह है। इंदौर आने के बाद यू नो बीइंग अ गर्ल, पेरेंट्स इतना अलाउ नहीं करते कि भाई असम से इतना दूर भेज दिया गया है कि रात को भी निकल जाओ एक्सप्लोर करने, उतना अलाउ नहीं है। लेकिन अभी बेस्ट बोलने जाऊँ तो मैं अभी तक मेरे लोकल एरिया में जो पार्क है वहाँ पे मैं कभी भी जा सकती हूँ। वैसे एक्सप्लोर के नाम पे बहुत एक्सप्लोर किया है। राजवाड़ा अगर तुम रात को जाओ इतना बढ़िया है, वहाँ पे एक ये लेके बैठ जाओ, बढ़िया सा कैनवस पेंट करो, वो राजवाड़ा का बिल्डिंग अलग बन जाएगा, वो इतना प्यारा लगता है लाइटिंग के साथ। पैलेस ना? हाँ राजवाड़ा पैलेस।
और जू भी अगर जाओ तो मतलब वहाँ पे भी स्केचिंग वगैरह करना, हमारे फील्ड में क्या है, हम क्या सोचते हैं कहीं भी जाओ स्केचिंग करके बैठ जाओ, हाँ। अपना वही है। लाइव स्केचिंग बढ़िया। लव है, फर्स्ट लव है लाइव स्केचिंग तो। बढ़िया से। और ये बता, हम अभी थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, बता कि तेरा फर्स्ट इवेंट कैसा था? मैंने तुमको जैसा बताया ड्रामा में था मैं, तो ड्रामा में मेरे को अर्जुन का रोल मिला था, अगर तुम्हें पता हो। तुम थे? आई एम सो सॉरी, मैं आई मिस दैट। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को अर्जुन का रोल मिला था और वो बहुत डिफरेंट रोल था। मतलब मेरे को उसमें रोने की एक्टिंग करनी थी। उसके बाद में मेरे को कृष्ण भगवान से, जो वो तुम्हें पता होगा ज्ञान लेते हैं, कृष्ण भगवान ज्ञान देते हैं अर्जुन जी को। तो उस टाइम पे मेरे को एकदम, मैं पूरा उस फील्ड में चला गया था। मैंने मतलब 9 to 10 डेज लगे होंगे हमको पूरा प्रेप करने में। इट वॉज ऑसम। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मज़ा आया। आई ऑल्सो हर्ड अबाउट दैट हांडी फोर, हाँ, कि बारिश हो रही है और प्रॉपर हांडी फोर। और वो तो बहुत प्यारी चीज़ है उसमें। मतलब जब टीम्स बनाते हैं ये लोग, पहले गर्ल्स की बनाएंगे, फिर बॉयज़ की बनाएंगे, फिर गर्ल्स का अलग कंपटीशन होगा, फिर बॉयज़ का अलग कंपटीशन होगा। और फिर जब उनके अंदर ऐसा आता है ना अंदर से, जैसे कि अब तो फोड़नी है मटकी, अब तो फोड़नी है। और अभी तुम अगर शेष भैया 3rd ईयर, उन्हें अगर जानते होगे, तो उन्होंने तो लेजिट हेडबट दे दिया था मटकी को। Didn't he get hurt? हाँ हाँ, मतलब उनको थोड़ा सा आया था, बट हाँ वो ऐसा कि अंदर से आता है उनके कि, और मतलब इतना डीपली इवेंट वो फॉलो करते हैं। मतलब उनको इतना मज़ा आता है इवेंट में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने में। मतलब मैं तो एडमायर करता हूँ उनको। तुम्हारे ऐसे कोई सीनियर है जिनको तुम एडमायर करते हो? अभी तक देखो सीनियर के साथ इंटरेक्ट बहुत हुआ है, हाँ। बहुत लोगों के साथ बात की है, सभी अच्छे हैं। अभी तक ऐसे कोई सीनियर नहीं मिले कि कोई भी मुझसे बुरे तरीके से बात कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसे बोल रहे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ या फिर मैं तुमसे बड़ी हूँ, गिव मी रिस्पेक्ट। दे आर वे टू फ्रेंडली। तो मैं हाँ, स्पेसिफिकली किसी को पिकअप नहीं कर पा रही अभी, सभी अच्छे हैं। वो तो है, वो तो ऐसे स्पेसिफिकली मैं भी नहीं पिकअप कर रहा, किसी को बुरा ना लगे, मतलब नो ऑफेंस, ठीक है। लास्ट इवेंट बढ़िया गया था, लाइक अथीना। तो अथीना के बारे में बता कि अथीना के थ्रू तेरा ग्रोथ कैसे हुआ? टू बी जेन्युइन, मैं अथीना के टाइम पे इधर था नहीं, बट हाँ मतलब मेरे को पता है इस चीज़ का थोड़ा सा लॉस है कि मैंने अथीना मिस कर दिया, सॉरी। बट यार अथीना में क्या हुआ, तुम मेरे को शेयर करो। हाँ आई एम गोइंग टू शेयर यू, तू ओवरव्यू ले ले। हाँ वही, क्योंकि मैं था नहीं ना बीच में। हाँ, अथीना बहुत ही एक ड्रामेटिक वाला अपना कॉलेज में 7 दिन का बढ़िया इवेंट है। ओके, तो अथीना में क्या हुआ, 7 दिनों में अपना बढ़िया सा प्रॉपर डे वाइज शेड्यूल आया, तो उस हिसाब से अपना चलता रहा। पहले दिन लाइक धीरे धीरे आर्ट वर्क्स के ऊपर कंपटीशन स्टार्ट हुए, जैसे कि डूडलिंग वगैरह हो गए। उसमें भी मतलब स्टूडेंट्स को सीखने मिला, भले ही उनको कोई एक्सपर्टीज़ ना हो उस चीज़ में कि हमें आता नहीं है, हमें करने आता नहीं है, हम पार्टिसिपेट नहीं करें। स्टूडेंट्स ने फिर भी पार्टिसिपेट किया। द स्टूडेंट्स आर सो ईगर टू लर्न कि वो जा रहे हैं, कर रहे हैं अपना काम। और उनमें से बिल्कुल अनएक्सपीरियंस, मतलब जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं, उन्होंने वैसा मतलब पोजीशन पाया है, इतना बढ़िया काम किया है उन्होंने। मैंने सुना था आर्ट इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में। आर्ट इंस्टॉलेशंस भी हुए थे, बहुत बढ़िया हुए थे। लाइक जो स्पेशलिटीज़ है और ग्रुप्स में बांटे गए थे, जैसे कि माइकल एंजेलो, पिकासो हो गया। हाँ। तो इस तरफ से ग्रुप मतलब बांट के, मतलब 4 ग्रुप्स थे। अब 4 ग्रुप्स के हिसाब से जब काम वो होने लगे, कॉम्पिटिशन्स चलने लगे, तो ये आर्ट इंस्टॉलेशन बहुत हाइप में था, क्योंकि इसमें सारे ग्रुप्स मतलब ऐसे थे कि करना है हमें, हाँ। इसको नहीं करेंगे तो अपना जीतना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मार्क्स मैटर करता है, 1000 में कितना मार्क्स ला रहे हैं वैसा टाइप में। ओके, मतलब पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स मिलते हैं कि जिसका काम अच्छा हुआ उतना पॉइंट्स मिलते गए वैसे। तो आर्ट इंस्टॉलेशन में भी क्या हुआ, अभी पॉइंट्स के बारे में हम इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। बात ये हुआ कि इसमें भी कितना सीखने मिला, कितने कार्विंग्स लेके, कितने टूल्स यूज़ करके, कितने मेथड्स यूज़ करके इंस्टॉलेशंस किया है उन्होंने। ग्राफिटी किया है बाहर, कॉलेज के बाहर एंट्रेंस के साथ साथ जो आर्ट वर्क्स दिखता है वो सब अथीना का ही ग्राफिटी वर्क्स है। इतना बढ़िया स्टूडेंट्स ने क्रिएटिविटी, थिंकिंग, और इट्स नॉट लाइक ओनली वो एक इमेज है या फिर एक पेंटिंग है, उस ग्राफिटी में एक मैसेज है। इफ़ यू कैन मतलब बात करके देखो स्टूडेंट्स से कि तुम कौन सी टीम से हो, तुम्हारा कौन सा ग्राफिटी है, टेल मी अबाउट इट। बढ़िया सा स्टोरी, हाँ कंसेप्ट है। ओके, दे आर ट्राइंग टू शो सम मैसेज या गिव यू सम मैसेज।
सो ऐसे ही करके अभी मेरा भी डांस में, जैसे मैंने बोला, बहुत मन था, तो मैंने अथीना पे ही फर्स्ट अटेम्प्ट किया था और लाइक पूरा बॉडी का पूरा ऐसा वर्कआउट हो गया बढ़िया से उसी बीच में। और डांस में मतलब फील आया, वो जो सीखना चाहती थी इतने सालों से, मैंने कर दिखाया ऑन स्टेज। और मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बोलते बोलते जो मैंने स्टेज में डांस किया, और हमारी टीम ने फर्स्ट पोजीशन पाई है गाइस। चलो गाइस, अथीना तो ऐसे ही गया, अपना ग्रोथ भी हुआ, अपना एंजॉयमेंट भी हुआ, कॉलेज का सबसे बड़ा फेस्ट भी गया। अब सीखने के मामले में अगर जाए कि तो हमारे कॉलेज में डोकरा आर्ट हुआ था। यू नो डोकरा आर्ट? हाँ, उस टाइम पे था। हाँ, मैं बाहर से ट्राइब्स आके अपने मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेटल कास्टिंग सिखा रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, इवन टीचर्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और उन्होंने गौरव सर तो थे ही, वो स्कल्पचर है। इवन आई थिंक गेम डिज़ाइन से जीडी से एक टीचर थे, उन्होंने भी किया है। इवन फैकल्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। और उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया काम निकाले हैं कि रिसेंटली एग्जीबिशन भी हुआ था, उसमें स्टूडेंट्स ने वो कामों को लगा के उन्हें बेचा है विथ जेन्युइन प्राइस। मतलब डोकरा आर्ट मेटल कास्टिंग का गया था जब एग्जीबिशन में, तब मैंने भी देखा था कि हाँ, मतलब मैंने भी एक चीज़ परचेज भी करी थी। आई थिंक इयरिंग्स डोकरा इयरिंग्स। हाँ, डोकरा इयरिंग्स मैंने परचेज भी करी थी। मतलब इट वाज वेरी नाइस। तो डोकरा आर्ट के बाद अब मतलब ऐसे इवेंट्स, ऐसे वर्कशॉप्स लगाए रहते हैं अपने कॉलेज में। अभी फर्स्ट ईयर में हमने इतने सारे वर्कशॉप्स ज्वाइन कर लिए। डोंट यू थिंक यू आर एक्साइटेड फॉर द मोर वर्कशॉप्स इन द कमिंग इयर्स? हाँ, मतलब हाँ, अब तो डोकरा हो गया, अब तो डोकरा हो गया, अब कुछ नया आना चाहिए। कुछ तो नया आएगा। वैसे वर्कशॉप्स की तो बात हो गई। हाँ। अब तुम बताओ, मतलब बीएफए में जैसे कि तुम स्टिल लाइफ वगैरह बनाते हो, तो तुम्हें, मेरे को नहीं समझ में आता ऐसा बेस्ट तुमको, मतलब बीएफए में स्कोप वाइज एज अ बेस्ट तुम ऐसा क्या, मतलब किस चीज़ को ग्रो करोगे, मतलब अपने वर्क स्किल्स में? जैसे हम एनिमेशन में हैं तो हमको मतलब लाइक कि ड्राइंग्स को मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। वो लेयर वाइज लेयर हम काम करते हैं। हाँ। तो वैसे हमको कि कोई एक चीज़ में, जैसे 3D हो गया, 2D हो गया, हम एक चीज़ को पकड़ के कि हाँ इसमें हम स्कोप ढूंढते हैं और हमको इसमें ग्रो करना है। तो बीएफए में एज इन मेरे को समझ में नहीं आता है कि, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो बीएफए में ऐसा स्कोप क्या है? तो बीएफए इजंट अ माइन्यूट स्कोप। ओके। बीएफए में अगर तुम जाओगे तो दिस ओपन्स एवरी गेट कि तुम बीएफए में रह के सिर्फ पेंटिंग नहीं सीख रहे, सिर्फ स्केचिंग नहीं सीख रहे। अब यहाँ पे स्टिल लाइफ होता है, हम क्या करते हैं, हर एक एंगल पकड़ के पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे, हर एक एंगल में ऐसे ऐसे करके। वो चीज़ आज तक मुझे समझ में नहीं आई। देख, पेंसिल का जो लिड है, यू सी, हम जब शार्प करते हैं नॉर्मल शार्पनर से नहीं करते, वी टेक अ ब्लेड कटर और हम उसे छीलते हैं। और जो लिड है हम उसको लंबा रखते हैं, ग्रेफाइट वाला। तो उसको, वो जो लिड है उसको हम ऐसा करके हर एक जो ऑब्जेक्ट्स दिया गया हमें, सपोज एक कोन ऑब्जेक्ट है, हम देखेंगे ओके तो ये लिड का इतना एंगल तक जा रहा है, मतलब अगर हम इसको पेपर में लाएंगे तो ये अगर कोन हाफ तक जा रहा है लिड का, तो हम इतने एंगल में इसको हाफ से बनाएंगे। प्रॉपर आ गया जो दिख रहा था। अब हम ऐसा देखेंगे, ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, वो कितना तक एक्सटेंड हो रहा है। हम क्या करते हैं, अगर हम सीधा देखेंगे तो हम ज़्यादा ही एक्सटेंड कर देंगे। तो वो मेजरमेंट है, दैट थिंग इज मेजरमेंट, द एंगल मेजरमेंट विद पेंसिल। ओके, मतलब प्रोपोर्शन और स्केल जो होता है वो तुम सिर्फ वो ग्रेफाइट लीड से। मतलब हमने भी देखो स्टिल लाइफ तो किया एनिमेशन में, मतलब ऑफ कोर्स स्टिल लाइफ तो करना ही पड़ता है। बट मैं इतना वो क्या है इतना अच्छा हूँ नहीं उसमें, बट फिर भी मतलब मैं अपना बेस्ट देता हूँ। ऑफ कोर्स इतना अच्छा वर्क तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। तो मेरे को वो चीज़ कभी समझ में नहीं आई, वो बस मैं कर देता था। आज पता चला कि वो स्केल और प्रोपोर्शन के बारे में। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते कि सर ने बोला है कर लेते हैं। हाँ, वही। नॉट लाइक दैट, आस्क हिम, कम्युनिकेट विथ हिम, उनको पूछो क्या है। टीचर्स इतने फ्रेंडली है, वो तुम्हें बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, डांटेंगे कभी नहीं। तुम 1000 बार भी पूछो, बार बार जाके पूछो, वो ज़रूर बताएंगे। अब वो हो गया। तो स्कोप इसमें क्या है कि तुमने ये बना लिया, प्रॉपर मेजरमेंट से बना लिया, हमने कर लिया ये, और सीखा, पेंटिंग किया और सीखा, स्केचिंग किया, उस पर हर एक मीडियम पे हमने एक्सप्लोर किया, हाथ से मिक्स किया। तुम लोग डिजिटल में क्या करते हो, यू गो सिलेक्ट
रेडीमेड कलर्स कलर ह्यू डाल दो, हाँ है एक्चुअली वहाँ पे सारा लिखा हुआ है, वहाँ पे सारा बना हुआ है, टिंट पे ऑलरेडी कलर्स है, हाँ शेड पे ऑलरेडी कलर्स है, ऑप्शंस अवेलेबल है। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मैजेंटा को वाइट के साथ मिक्स करो टिंट हो गया, मैजेंटा को ब्लैक के साथ मिक्स करो शेड हो गया। ओके एवरीथिंग हम प्रैक्टिकली करते हैं ऑन प्लेट, एक कलर प्लेट पे हम प्रैक्टिकली करके उसको निकाल के पेपर पे डालना, एफर्ट्स में बहुत लगते हैं, क्रिएटिविटी वहाँ पे छलकता है, स्टूडेंट्स का कितना एफर्ट्स है वो छलकता है। वो सब होने के बाद, इतना सीखने के बाद, आजकल जनरेशन क्या हो रहा है, सारे जनरेशन एआई तरफ, सारे जनरेशन यही तो एआई, लेकिन सारे जनरेशन डिजिटल तरफ जा रहे हैं। हाँ। हम देखें तो वाओ, हर एक गेम में इतना फीचर्स है, किसने किया, गेम क्रिएटर ने किया हाँ, है। हर एक मतलब डिजिटली मेड मूवीज़ देख ले अगर हम, उसमें कितने सारे फीचर्स डाले हुए हैं, कैसे किया, डिजिटली बनाया है। लेकिन अभी क्या ओवरटेक कर रहा है, अभी हमें ओवरटेक कर रहा है एआई। हम बस एक मैसेज डालें वहाँ पे और वो जनरेट करके भेज देगा विद इन फ्यू मिनट्स, हाँ जबकि उसको बनाने में एक नॉर्मल डिजिटल क्रिएटर को 5 से 6 घंटे मिनिमम लगते हैं। हाँ और विद इन फ्यू मिनट्स अगर वो कुछ जनरेट करके भेज रहा है, दैट मीन्स क्या जा रहा है, हमारा आर्ट कहाँ जा रहा Waste हो रहा है, है। वेस्ट हो रहा है। तो इस फील्ड में आज के ज़माने में क्या चाहिए, इस टाइम में क्या होगा, एआई अगर इतना आगे बढ़ ही रहा है तो लोग क्या प्रायोरिटाइज करेंगे, हैंडमेड। मेरे हिसाब से तो हैंडमेड ही करना चाहिए, बिकॉज उसमें ऑफ कोर्स ही बात है, तुम कॉन्सेप्ट लगाते हो। हाँ। जैसे कि अब ये है तुम्हारे पीछे ही है, मतलब एक पोर्ट्रेट है, हाँ। उसमें भी वो एक मतलब वो आई डोंट नो बट वो आर्ट स्टाइल जो है अब वो एआई तो जनरेट नहीं कर सकता ना। हाँ ऑफ कोर्स। अब जैसे अगर आपको पता हो तो जिबली अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया होगा, बट वही है कि एआई है, ह्यूमन मेड ह्यूमन मेड है, हाँ, डोंट कंपेयर। डोंट कंपेयर। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि एआई बहुत ओवरटेक कर रहा है हर एक चीज़ों को, हर एक चीज़ में, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू ओवरटेक। तो ऐसा आई डोंट नो बट ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि एक टाइम पे एआई की वजह से लोग हैंडमेड को ज़्यादा प्रेफर करना चाहे। ओके एक हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ओके तो उस सोच को रखते हुए ही शायद मैंने बीएफए चूज़ किया। और ऐसा नहीं है कि बीएफए में पेंटिंग ही हम सीख रहे हैं, इस पे से अगर हम जाएंगे, अगर हम फैशन की तरफ जाएंगे तो हम वो भी कर सकते हैं, इस तरफ से अगर हम गेम डिज़ाइन की तरफ जाएंगे हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक गेम डिज़ाइन के स्टूडेंट को पकड़ के बताओ बीएफए का करके दिखाओ, वो बोलेंगे ना पापा आई कांट। तुम मेरी बात तो नहीं कर रही हो, मतलब क्योंकि मैं तो ना एनिमेशन ना, इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब लेकिन ठीक तुम भी है। हो सकते हो। ठीक सो है। बीएफए का क्या है, उनका हैंड स्किल इम्प्रूव हो रहा है, उनका हाँ। पेपर स्किल इम्प्रूव हो रहा है, इसलिए मतलब कैनवस स्किल इम्प्रूव हो रहा है। तो इफ़ दे स्किप फ्रॉम पेपर टू डिजिटल दे कैन डू वेल, दे ऑलरेडी हैव द आइडिया, उनको कलर्स कैसे क्रिएट करने हैं, डिफरेंट कलर्स मिक्स कैसे करने हैं, वो सब अगर वो डिजिटली करने जाएंगे, क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगी विथ पेपर थिंकिंग, विथ पेपर स्किल्स। तो इसलिए मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, आई वोंट से बट मुझे पर्सनली लगता है कि बीएफए चूज़ करना इज़ नॉट बैड। ओके और ऐसा नहीं है कि हमारा कॉलेज बीएफए वालों को डिजिटल नहीं सिखाता। थर्ड ईयर में तो स्टूडेंट्स को डिजिटल भी मिलता है बीएफए में, और अच्छा। दे टू गेट टू एक्सप्लोर। एनिमेशन में तो मतलब वो लोग कुछ थर्ड ईयर में स्कल्पटिंग स्टूडियो खोलते हैं। एनिमेशन में थर्ड ईयर में मैंने सुना है कि एनिमेशन में थर्ड ईयर में स्कल्पटिंग इसलिए कराते हैं सो दैट उनको 3D आइडिया हो। 3D आइडिया Yeah. हाँ 3D में कैसा हर एक एंगल में हाँ। चीज़ें कैसे दिखते हैं वो करना है। तो यू कैन थिंक कि हाँ। जो तुम थर्ड ईयर में सीखोगे हाँ वो हम फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। जब बीएफए तो हो गया, और जैसे कि तुझे पता है कि हमारा थर्ड ईयर से डिजिटल है, सो तू बता कि डिजिटल में या फिर तेरा जो फील्ड है एनिमेशन हाँ। में, वहाँ पे हम सीखते कैसे? आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि मुझे भी सीखना है ये सब। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब जैसे हमारा मेन डिजिटल का जो मतलब फर्स्ट ईयर में जो संभालते हैं फैकल्टी, वो है मेन मतलब मोस्ट ऑफ, जैसे तुम देख सकते हो इधर भी इसमें जैसा जो आर्ट पीस लगे हुए हैं वो डिजिटली फोटोशॉप पे बनाए हुए हैं। अब इसमें ऐसा है कि शिवम सर फैकल्टी हैं और वो बहुत ऐसा है कि बेसिक से पढ़ाते हैं, पूरा कलर वैल्यू बताएंगे तुमको उसकी, मतलब सबसे पहले तुमको बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का सिलुएट बनाओ, मतलब सिलुएट में भी तुम कितने कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हमारा मेन फोकस ऐसा होता है कि अगर तुम कंसेप्ट पे काम कर रहे हो तो कंसेप्ट पहले तो तुम कंसेप्ट बनाओगे, उसके बाद में उस कंसेप्ट को तुम मतलब उसके बहुत सारे सिलुएट्स बनाओगे, उसके बाद में उन सिलुएट्स को
एज इन उनको कंस्ट्रक्ट करोगे, मतलब सिलुएट तो ऑफ कोर्स वो शेडो टाइप रहता है, और दूसरा जब आप उसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम और ऐसा दिखने लगेगा। फिर उसके बाद में उस कंस्ट्रक्शन पे हम लाइन आर्ट लगाएंगे। लाइन आर्ट के बाद में जब वो एकदम फाइन और एकदम मस्त दिखने लगेगा, तब उसके ऊपर हम कलर वैल्यूज़ डालते हैं। और अब कलर वैल्यूज़ में डिजिटल में बहुत तरह के कलर वैल्यूज़ डलती हैं। मतलब तुम इसमें क्या होता है कि अगर तुम कलर एक बार तुमने डाल दिया तो तुम चाहो तो इसके ऊपर लेयर्स वगैरह भी डाल सकते हो। लेयर्स इन सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि कलर डॉच करके, तुम्हें तो पता है डिजिटल में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि तुम उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ। तो बेसिकली जब तुम एक आर्ट वर्क बना दोगे, मतलब पूरा तुमने कलर वलर कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद में तुम उसका यू अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, सैचुरेशन मेंटेन कर सकते हो। तुम उसके ऊपर जैसे अगर एक सपोज़ मैंने एक गैराज टाइप कुछ बनाया है, ठीक है, अब गैराज में मेरे को उसके अंदर नाइट व्यू दिखाना है, तो एक कलर डॉच करके एक ऑप्शन रहता है फोटोशॉप में यूजुअली। तो अगर उसके ऊपर हम लेयर वगैरह क्रिएट करते हैं तो उससे ऐसा होता है कि हम उसके ऊपर एक फ़िल्टर डाल सकते हैं जिससे वो नाइट लुकिंग वाइब्स दे। ओके। और ये चीज़ ऐसा है कि ये चीज़ यूजुअली तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, बट ऐसा है कि हमारे जो शिवम सर हैं वो इस बारे में बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। ओके। बहुत तुमको समझ में आएगी हर चीज़। और जैसा कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा थर्ड ईयर में डिजिटल आएगा, तो डिजिटल में तुम्हें भी कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्रिएट अपने दिमाग में करने पड़ेंगे, फिर तुम उसको यूटिलाइज करोगे पेपर पे। तो मतलब जो भी डिजिटल तुम्हारा रहेगा, हाँ हाँ। तो उसमें भी तुम्हें यही है कि यू, सैचुरेशन और मेनली कलर स्कीम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके। और अगर हम जैसे बात करने जाए ऐसे डीप डाउन एनिमेशन में, तो मतलब एनिमेशन की फील्ड में हमें अभी फर्स्ट ईयर में तुम्हें बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। बहुत जैसे कि तुम्हें बॉल वगैरह एंड ऑल सब पढ़ाएंगे कि बॉल बाउंस कैसे करें, फिर बॉल के साथ में तुम्हें टेल ऐड कराएंगे कि टेल का फ्लो कैसे मेंटेन करें। और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, बॉल मेन जो एनिमेशन ये है ट्रेडिशनल एनिमेशन, ये तुम्हें बताएंगे नीलांजन सर। ओके। इसमें ऐसा होता है कि बाय की फ्रेम्स कि तुम उसमें कितनी स्पेसिंग इन बिटवीन कैसे डाल सकते हो, और बहुत ऐसे क्या टेक्निकल चीज़ें नीलांजन सर पढ़ाते हैं। ओके। उसके बाद में जब पर्सपेक्टिव की बात आती है तो ये सब संजय सर पढ़ाते हैं। उसके बाद में जब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया स्टिल लाइफ, हाँ हाँ। तो स्टिल लाइफ में शायद तुम्हें भी अविनाश सर पढ़ाते जी होंगे। हाँ, हमारे हाँ, तो अविनाश सर तुम्हें तो पता ही है कैसा पढ़ाते हैं, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो उन्होंने मेरा स्टिल लाइफ बहुत अच्छा किया है। अरे हाँ, स्टिल लाइफ तुमने अभी एग्जीबिशन का तो कुछ बताया नहीं मेरे को, एग्जीबिशन के बारे में बताओ कुछ। सो अभी क्या है ना, एग्जीबिशंस का अपने इस साल में 3 एग्जीबिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके। तो फर्स्ट एग्जीबिशन गणेश चतुर्थी, उसके बाद अपने कॉलेज में भी शोकेस होता है, और अभी रिसेंटली गया अपना एक वुमेंस डे के ऊपर एग्जीबिशन लगा था। एग्जीबिशन में भी हमारे फैकल्टीज़ हमें बहुत सपोर्ट किए हैं। अपनी जो HOD है BFA की ऋतु मैम, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। Okay. उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट्स को देखा, उनको इम्प्रूव किया, उन पे और विजुअलाइजेशन डाला, उसके बाद कलर इफेक्ट्स के बारे में सिखाया कि इसके साथ ये अच्छा लगेगा। हमारे थिंकिंग को उन्होंने नेगलेक्ट नहीं किया, हमारे थिंकिंग को रखते हुए उसको इम्प्रूव करवाया। Okay. उसके बाद अपनी बाकी फैकल्टीज़ भी, आकाश सर है, हाँ, आकाश सर ने हमारे स्केचेस को देखा कि स्केच को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं फाइनल वर्क में। फिर गौरव सर ने उस पर दिखाया कि इस चीज़ को और रियलिस्टिक कितना दिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो स्कल्पचर में है तो उनको पता है कि 3D और ये सब लुक लाना कैसे आता है। और मस्त से गौरव सर बहुत ही मतलब टैलेंटेड है ना। नेवर माइंड, हमारे सारे फैकल्टीज़ टैलेंटेड है, तुम्हारे फैकल्टीज़ भी टैलेंटेड है, हमारे फैकल्टीज़ मतलब we can't beat them, but we will try to beat them. We will surpass them someday. Okay. Then यही है, अभी अपने फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव है। तो इसी मतलब फैकल्टीज़ इतने सपोर्टिव है कि देखो यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स प्लीड देयर फैकल्टीज़ एंड टीचर्स की हमारा एक एग्जीबिशन कराओ। यूजुअली BFA डिपार्टमेंट वालों को बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इस बार अपने साथ मतलब इस साल मतलब ऐसा हो गया कि 3 एग्जीबिशंस लगातार लगे, पता भी नहीं चला इतना बड़ा काम कर लिया हमने। और कॉन्सेप्ट्स बहुत यूनिक थे इस बार कि वुमेन किस किस स्टेजेस से जाते हैं, वुमेन को एज गॉड माना जाता है वैसा, और बहुत जगहों के अलग अलग कल्चर्स है, अपने अपने स्टोरीज है उसी हिसाब से। उसके बाद मैंने भी एक द लिविंग गॉडेस ऑफ नेपाल का एक कंसेप्ट लिया था। और
उसके अंदर में अपने एकेडमिक वर्क्स भी लगे थे कि स्टूडेंट्स मतलब बाहर वालों को पता चले कि अपने किस किस फील्ड में कैसा कैसा एक्सपर्टीज़ है, कैसे कैसे हम काम करते हैं। और इवन लोग आके इंटरेक्ट जब कर रहे थे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एग्जीबिशन में लाइक जब बाहर के लोग आते हैं, बाहर के और एक्सपर्ट, हमसे भी एक्सपर्ट लोग आते हैं एंड दे मतलब वो आके हमें बढ़ावा देते हैं कि बहुत अच्छा किया है और अच्छा कर सकते हो, या फिर ये कंसेप्ट थोड़ा तुम इसको ठीक कर सकते हो, या फिर जब बाहर वाले आके बोले कि यार मतलब इतना बढ़िया किया है तुमने, तो दैट गिव्स अस मोटिवेशन कि हम आगे जाके और एग्जीबिशंस करें Improvise और करते इससे बड़ा काम करें, इसका नेक्स्ट सीरीज निकाले कि मैंने ये बनाया इसी से रिलेटेड नया स्टोरी बनाओ, कि लोग और इंटरेक्ट करें कि यार नेक्स्ट लास्ट टाइम ऐसा था ना, इस बार ऐसा है कि इसमें स्टोरी क्या है। तो वो जब लोग इंटरेक्ट करते हैं, जब लोग पसंद करते हैं अपने काम को, तो वो मतलब क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन भी सिखाता है। तो इस एग्जीबिशन के मतलब थ्रू से हम सोशल इंटरेक्शन भी कर पाए, अपना वर्क्स भी सेल आउट हुए, अपना मतलब इस सब से मतलब करेज बढ़ता है। अच्छा मेघा जी, चलता हूँ अब मैं। ठीक है। बहुत ज्ञान का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ाई भी करनी है। अच्छा चलता हूँ। दुआ में याद रखना। अरे यार फिर मैं क्यों बोल दिया मैंने? इतना प्यारा बोला था। सॉरी, एंडिंग में ये लोग हंस रहे हैं। सॉरी। अच्छा ऐसा नहीं है। भाई भाई गाइस।